नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। साथियों, यहाँ पे पार्ट 3 ये होने जा रहा है और इसमें भी 50 क्वेश्चन है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी डल चुका है। आप वीडियो को हमारे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। और इसमें जो 50 क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके सभी डिफेंस एग्जाम के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, या भी और भी एनडी के लिए भी कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख रखे हैं, तो आप एनडी वाले भी लोग इसको देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी एफ लिवी के द्वारा। कार्बन डेटिंग क्या होती है? कोई भी पुरानी चीजें जो फॉसिल्स होता है, जीवाश्म होता है, वो कितने साल पुराना है इसके बारे में पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। और इसमें C14 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन का समस्थानिक है C14, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो ये होती है लिथियम, सबसे हल्की धातु होती है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 3 और इसका संकेत होता है Li, लिथियम। अगला है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.6, यानी कि मानव रक्त जो रहता है वो थोड़ा सा क्षारीय रहता है। 7 पे उदासीन होगा और 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो ये थोड़ा सा क्षारीय हो जाएगा। अगला है, सिनेबार किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो यह है पारा, जिसको मरकरी भी बोलते हैं। और पारे का जो संकेत रहता है वो रहता है Hg। तो ये जो सिनेबार है ये पारे का प्रमुख अयस्क में से एक है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जिंक और निकल का बना रहता है। और इसमें तांबा 60% रहता है, जिंक 20% रहता है और निकल भी रहता है 20%। तो यहाँ पे जर्मन सिल्वर का अगर आपको पूछा जाए कि जो जर्मन सिल्वर है वो मिश्र धातु है, वो कौन कौन से धातुओं से मिलकर बनी है, तो इसमें 3 धातुओं का नाम आ जाएगा, तांबा, जिंक और निकल। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कभी पूछा जाता है सीएनजी का फुल फॉर्म, तो सीएनजी का है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि किस वायसराय के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आत्मी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्मी सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा और इन्होंने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा और गणेश चतुर्थी किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं? तो यह है महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार हैं। जो प्रमुख त्योहार हैं हर राज्य का पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में, तो ये जो त्योहार हैं वो आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, सभी राज्यों के प्रमुख त्योहार। अगला क्वेश्चन है, चाप चारकुट त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। और एक इंपॉर्टेंट त्योहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल, यानी कि हॉर्नबिल त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो वो है नागालैंड, वो है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस चीज से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो एक नर्तकी हैं जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की प्रमुख नृतिका हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी कभी पूछा जाता है, तो वो थी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि कोरोना के टाइम पे यहाँ पे प्लाज्मा वर्ड जो है वो बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां खेल कप जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल किस जगह पर स्थित है? तो यह है शक्ति स्थल पर। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी की जो समाधि है वो राजघाट पर है, चौधरी चरण सिंह की किसान घाट पर है, उसी तरीके से इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है वो राज शक्ति स्थल पर है। अगला है, किस कवि को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो यह है अमीर खुसरो, जिसको तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान किस जगह पर स्थित है? तो यह है चेन्नई। पिछली वीडियो में मैंने बताया था केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वो है दिल्ली। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। सबसे छोटी तट रेखा किस राज्य की है? वो है गोवा की। और सबसे बड़ी, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सबसे बड़ी तट रेखा है वो है गुजरात की और सबसे छोटी तट रेखा जो है वो गोवा की है। अगला है, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में। ये एनडीए 2015 में पूछा गया था और भी बहुत एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर।
अगला क्वेश्चन है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है करनाल, जो कि हरियाणा में है। ये सारे के सारे जो अनुसंधान संस्थान है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके हर एग्जाम के लिए, तो इनको आप एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है रुड़की में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है शरावती नदी पर, जो कि कर्नाटका एवं महाराष्ट्र में है। और जो जोग जलप्रपात है वो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? देखिए, एक तो होता है राजमार्ग और दूसरा होता है जलमार्ग। तो यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी कि NW1 जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के कुल कितने कमांड हैं? तो ये भारतीय वायुसेना के कुल 7 कमांड हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय नौसेना के कितने कमांड हैं? तो भारतीय नौसेना के 3 कमांड हैं केवल। अगला क्वेश्चन है नौसेना का कैप्टन थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो जो नौसेना का कैप्टन होगा वो थल सेना के कर्नल के इक्विवेलेंट होगा या समकक्ष होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने स्थल यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं? तो ये हैं 38 स्थल, जो कि भारत के 38 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो यूनेस्को में शामिल है। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह है भारत और पाकिस्तान। कभी पूछा जाता है मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? वो है भारत और चीन। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यह है सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कभी पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वह है थार मरुस्थल या थार का रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन, जो कि सबसे पहले चुनाव आयुक्त थे। अभी कौन है? अभी के टाइम पे हैं सुनील अरोड़ा, जो कि 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। और पहले कौन थे? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये है पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि गन पाउडर यानी कि बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह है 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। एक 1962 में, एक 1971 में और एक 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल कुल 3 बार अभी तक लगा है। और कभी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा है? तो ये लगा है 0 बार, यानी कि एक भी बार राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आपातकाल का परिवर्तन किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो आपातकाल लगता है उसका जो आइडिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया था जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे एक देश है, कट कर दीजिए इसको। प्रसिद्ध पर्यटन स्थान ऊटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह है जिब्राल्टर की जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका आपके डिफेंस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस घटना के कारण पहुंचता है? तो ये है रेडिएशन के कारण, यानी कि विकिरण के कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। देखिए, प्रकाश को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, वो रेडिएशन के माध्यम से भी क्या कर सकता है? गमन कर सकता है। पर लेकिन ध्वनि ऐसा नहीं कर सकती है। ध्वनि के गमन के लिए कुछ न कुछ माध्यम होना चाहिए, चाहे वो ठोस हो या चाहे वो द्रव हो या चाहे वो गैस हो। पर लेकिन प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। तो प्रकाश निर्वात में किस माध्यम की वजह से गति करता है? वो है रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? यानी कि विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है वो किस पदार्थ की बनी रहती है? तो ये है नाइक्रोम की बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के पश्चात होता है? तो विजयनगर साम्राज्य जो था वो तालिकोटा का युद्ध, जो कि 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन पूरी तरह से हो चुका था। अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कौन से वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो यह था 1975 में इसको प्रक्षेपित किया गया, जो कि
यूएसएसआर यानी कि रशिया से इसको प्रक्षेपित किया गया था। भारत से ये नहीं हुआ था, बल्कि यूएसएसआर यानी कि रशिया की मदद से इसी को प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। अगला है, आगरा का लाल किला और मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासित भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? यानी कि सबसे पहले भारत की सबसे पहली राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कोलकाता। कोलकाता के बाद 1912 में ये दिल्ली हो चुकी थी। 1912 में दिल्ली होगी, उससे पहले कहाँ थी? भारत की राजधानी कोलकाता में। और लास्ट 50वां क्वेश्चन है, इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये होता है रूस के बीच। ये सारे के सारे जो डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप इनको अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, इंद्र को याद करने के लिए आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इंद्र अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो यहाँ पे इंद्र जो IND है पहले इंडिया का है, और जो पीछे से RA है वो किसके लिए है? रशिया को डिनोट करता है। तो यहाँ पे इंद्र युद्ध अभ्यास किस देश के बीच का है? तो भारत और रूस के बीच ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। जय हिंद।